जय श्री कृष्ण। हु एम आई? मैं कौन? यह प्रश्न बहुधा हमारी जिज्ञासा में आता रहता है। इस जिज्ञासा का समाधान परमात्मा श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 13 में किया है, जिसे हम क्षेत्र चित्रज्ञ विभाग योग के नाम से जानते हैं। आई वुड लाइक टू रीड आउट 5th and 6th श्लोका ऑफ दिस चैप्टर। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतच्छेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। मीनिंग इन हिंदी: 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। शुरू में यह अति कठिन सा प्रतीत होता है। इस गहन अहम विषय को जानने के लिए हमें सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर को सामान्य भाषा में समझ लेना चाहिए। तभी मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि इत्यादि के विषय में समझ सकेंगे, अर्थात बॉडी, माइंड एंड सोल कॉम्प्लेक्स की गुत्थी सुलझा सकेंगे। इस स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी और कारण शरीर, कॉजल बॉडी के विषय में मेरी अल्प सी जानकारी शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस सृष्टि में जो कुछ दिखता है साधारणतः सिर्फ उतना ही मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो अदृश्य शक्ति स्वरूप विद्यमान है। एयर, हवा, वायु का उदाहरण ही सफिशिएंट है कि इस सृष्टि में सब कुछ नहीं दिखता है, परंतु है और बहुत अहम भी है। अतः यह गलत है कि संसार में जो कुछ दिखता है वही है, उतना ही है। वर्तमान युग में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संदर्भ में विचार करना प्रासंगिक एवं सहज मानता हूँ, एवं मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल युक्ति युक्त लगता है। मोबाइल फ़ोन हम सब वर्षों से व्यवहार में ले रहे हैं। एक हैंडसेट खरीदते हैं, खरीदने के साथ ही वह काम नहीं करता है। उसे कार्य उपयोगी बनाने के लिए एक निश्चित टेलीकॉम ऑपरेटर से कनेक्टिविटी स्थापित करना अनिवार्य है। उस कंपनी की चिप को हैंडसेट में एक निर्दिष्ट स्थान में और एक निर्दिष्ट दिशा में ही लगाना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी उसका ऑन का बटन तभी काम करता है जब उसमें लगी बैटरी चार्ज्ड हो। अतः हमारा स्थूल शरीर या पार्थिव शरीर एक हार्डवेयर मात्र हुआ, जैसे मोबाइल हैंडसेट। चिप में डाला हुआ कनेक्टिविटी प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर हुआ। यह प्रोग्राम हमारे लिए अदृश्य है, सिर्फ चिप ही विजिबल है। चिप में लोडेड सॉफ्टवेयर को सूक्ष्म व कारण शरीर मान लेना चाहिए, और वह सॉफ्टवेयर चारों दिशाओं में 7 समुंदर पार तक अनंत लोगों से विभिन्न जानकारियों से सहज जोड़ देता है। यहाँ चार्ज्ड बैटरी ही सोर्स ऑफ सुप्रीम पावर है, आत्मा है, परमात्मा है। मुख्य विषय से भटकने के भय से और लेख की लंबाई को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म और कारण शरीर का वर्गीकरण पर चर्चा अन्यत्र करेंगे। चिप में लोडेड सॉफ्टवेयर की तरह हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहलू होता है। निसंदेह सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी तो सब में कॉमन है ही। हम सामान्यतः यह मानते हैं कि जो आँखें हमें दिखती हैं वही देखती हैं, लेकिन वे तभी देख सकती हैं जब ब्रेन और माइंड रूपी सॉफ्टवेयर काम करता है, जो कि सब समय
सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर से ऑनलाइन कनेक्टेड रहता है। मोबाइल फोन के उपरोक्त उदाहरण से यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि अदृश्य शक्तियां भी हैं जो कार्य कर रही हैं, इस सृष्टि को चला रही हैं। मनुष्य प्राणी द्वारा बनाया गया मोबाइल फोन इतना चमत्कार कर सकता है, तब परमात्मा द्वारा बनाया गया यह मानव शरीर रूपी यंत्र उससे कई गुना बड़ा चमत्कार नहीं कर सकता है क्या? अतः परमात्मा की इस सृष्टि में सब कुछ हमारे चर्म चक्षुओं से ही दिख जाए, यह संभव नहीं है। उपरोक्त समझ लेने और मान लेने से मैं कौन, हु एम आई जैसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की दिशा में एक उचित कदम होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। किशन भंडारी, ज्योति सर, 26 अक्टूबर 2022।